बाराबंकी। सीतापुर जिले के पत्रकार साथी राघवेंद्र बाजपेयी की बीते शनिवार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के विरोध में जनपद के पत्रकारों ने विजय उद्यान से पटेल तिराहे तक पैदल कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिवंगत पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई गई। पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने पर जोर दिया और कहा कि पत्रकारों को कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही मृतक पत्रकार के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने और दोषियों की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित परिवार को राहत देने की आवाज उठाई गई। पत्रकारों ने यह भी मांग की कि मृतक पत्रकार के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार आजीविका उपलब्ध कराई जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सीतापुर के महोली में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या के विरोध में पत्रकारों ने कड़ा रुख अपनाते हुए शासन प्रशासन को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर करने की चेतावनी दी। इस दौरान जनपद बाराबंकी के पत्रकारों ने पैदल कैंडल मार्च निकालकर शासन प्रशासन और सरकार के समक्ष पत्रकारों के साथ हो रही घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी मांगें रखीं। इस कैंडल मार्च में शिवनाथ कश्यप कुंतेश, दिनेश कुमार वर्मा, ताहिर अब्बास रिजवी, चौधरी उस्मान अली, जितेंद्र कुमार, लवकुश यादव, अर्जुन यादव, सुरेंद्र कुमार, शिवराम गुप्ता, सुनील कुमार, दीपक मौर्य, रिंकू रावत, कुलदीप वर्मा, बबलू, अतुल कुमार श्रीवास्तव सहित दर्जनों पत्रकार साथियों ने उपस्थित होकर इस पैदल कैंडल मार्च को समर्थन दिया और पत्रकार एकता, सुरक्षा और न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इस पूरे आयोजन में फ्रेंड्स समय न्यूज की ओर से हमारे संवाददाता अरशद जमाल भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और शीघ्र न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने सरकार से अपील की कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा न हो। पत्रकारों की इस एकजुटता ने प्रशासन और सरकार को एक बार फिर यह संदेश दिया कि पत्रकार समाज किसी भी स्थिति में अन्याय के आगे झुकने को तैयार नहीं है और न्याय के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सुरक्षा की बात करते हैं, सबके न्याय की बात करते हैं, तो राघवेंद्र बाजपेयी के साथ में ये सुरक्षा क्यों नहीं लागू हुई? आखिर आए दिन ये घटनाएं क्यों होती हैं कि पत्रकार हमेशा मार दिया जाता है, उसका गला रेत दिया जाता है, उसका एक्सीडेंट कर दिया जाता है, उसका घर गिरवा दिया जाता है? आखिर क्यों? ये है मेरा उद्देश्य आज के इस कैंडल मार्च का। किसको दोषी मानते हैं जो आज ये परिस्थितियाँ पत्रकारों के सामने? देखिए, ये परिस्थितियाँ पत्रकारों के साथ में है, ये दोष सबसे पहले तो हम समाज के ऊपर ही डालेंगे। कारण क्या है कि समाज हमसे अपेक्षा तो करता है कि पत्रकार है, हमारी बात को उठाएगा, हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब बात किसी पत्रकार की आती है तब उसको वो अनेक पड़लों में, अनेक स्टेजों में तोलने और नापने की कोशिश करने लगता है। तो इसमें सबसे बड़ा दोष तो समाज का है और समाज के बाद में हम जिस लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जिस लोकतंत्र की रक्षा की हम बात करते हैं, जहां पर हमको चौथे स्तंभ का दम दिया जाता है, मैं उसको दोषी मानता हूं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पत्रकारों को कहीं थाना हो या डीएम के वहाँ हो या एसपी के वहाँ हो कि पत्रकारों को पूरी जानकारी दी जाए और पत्रकार के साथ अगर कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 50,000 जुर्माना होगा। जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, क्या अभी तक ये बात पूरी हो पाएगी या नहीं पूरी हो पाएगी? देखिए, अभी जैसे कि रील में ही सही आप स्टेटमेंट देखते होंगे, 15 लाख का तो अमित जी का स्टेटमेंट आता है, ये जुमला होता है और वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सरकार का एक झुंझुना होता है, एक जुमला होता है कि लोगों को किस तरीके से हम गुमराह करें, और यहाँ पर पत्रकारों को भी इसी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। किसी स्टेट में पत्रकार सुरक्षा को लागू किया जा रहा है, लेकिन फिर वहाँ ये कहा जाता है कि ये सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ में
किसी स्टेट में ये होता है कि हम यहाँ पर अभी लागू करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर प्रेस काउंसिल ने हमको ये नहीं बताया है कि ये दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन धरातल पर इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है भी तो जो सत्ता पक्ष के लिए काम करते हैं ये उनके लिए लागू हो सकता है। अगर हमने कभी भूले बिसरे सत्ता का विरोध कर दिया तो हमारे लिए ये लागू नहीं है। बहुत कड़वी बात है ये। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? ये सरकार से मांग क्या, ये हमारा अधिकार है कि हम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बातों को उठाते हैं। अगर हमारे साथ या हमारे पत्रकार साथियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो सबसे पहले उस परिवार को एक आर्थिक सहायता दी जाए ताकि उसका जीवन धर्रे पर चल सके। इसके साथ में जो आश्रित भाई लोग, आश्रित परिवार है, वो जिस स्तर का है उसकी शैक्षिक योग्यता या उसकी सामाजिक स्तर जो भी है उस स्तर पर उसको आजीविका का साधन मुहैया कराया जाए। साथ ही जो दोषी व्यक्ति हैं, अभी तक होता क्या है कि कानून ये कहता है कि हमने इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया, हम इनको जो है फांसी दे देंगे, हम फला कर देंगे, धमका कर देंगे। सरकारें भी ये कह देती हैं कि भैया हमने ये घोषणा की थी लेकिन बजट नहीं हो पाने की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो जो दोषी हैं उनकी संपत्ति को कुर्क करते हुए, संपत्ति से कुर्क करने के बाद आई हुई टोटल आय उस परिवार को दी जाए ताकि एक नज़ीर पेश हो। ये एक नज़ीर पेश हो कि अगर हम पत्रकारों के साथ में ऐसी अभद्रता, ऐसा कुकृत्य करते हैं तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना को लेकर भारी पत्रकारों में रोष व्याप्त है। जगह जगह धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, ये एक सवालिया निशान है सरकार के ऊपर भी, सरकारी तंत्र के ऊपर भी। और सरकारें जब ज़्यादा दबाव में आती हैं, और दबाव में कब आती हैं? जब हम कलमकार एकजुट होते हैं, हम पत्रकार एकजुट होते हैं। और ये वो वक्त है, ये वो मौका है कि अब सरकार को वो आईना दिखाया जाए कि अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमको विवश होना पड़ेगा, हमको पत्रकार सुरक्षा कानून उत्तर प्रदेश में लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद।